तो सरकार राहत योजना चलाती है, लेकिन उपभोक्ता कहते हैं कि उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता। मेरठ के बृजभूषण मित्तल भी इसी सिस्टम के चक्कर में फंस गए। परेशानी थी बढ़े हुए बिजली का बिल। जब हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लगाई जी हेल्पलाइन की गुहार और फिर अधिकारियों को देना पड़ा जवाब। क्या हुआ उसके बाद, कैसे मिली उनको नई उम्मीद, इस रिपोर्ट में देखिए। एक गलत बिल, राहत योजना से बाहर होने की शिकायत और विभाग के लगातार चक्कर। कुछ इस तरह मेरठ के रहने वाले बृजभूषण मित्तल लंबे समय से परेशानी झेल रहे थे, जिनकी शिकायत सिर्फ बढ़े हुए बिजली बिल की नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो राहत देने का दावा तो करता है लेकिन जरूरतमंद तक राहत पहुंच नहीं पाती। बृजभूषण के घर पहले 57,000 रुपए का बिल पहुंचा, वो भी तब जब किसी एक वक्त पर उनका बिजली का बिल 1,000 से भी कम आता था। लेकिन एक गलती हुई जिसने उनकी नींद उड़ा दी। बिल काफी ज्यादा है, कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। कोई अनसन बिल आ रहा है, जो जब तक सही बिल आया मैंने उसको जमा किया, जब उल्टा सीधा बिल आना शुरू हो गया मैंने जमा करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। बृजभूषण ने इसके बाद शिकायत की तो बिल कम हुआ, लेकिन तब भी खपत से ज्यादा बिल आता रहा। कोशिश की कि सीएम राहत योजना में एनरोल करा पाएं, लेकिन लाभार्थियों की सूची में उनका नाम नहीं आया। नतीजा, बिजली विभाग के चक्कर, निराशा और आखिरकार उन्होंने खटखटाया जी हेल्पलाइन का दरवाजा। ये तो बता ही नहीं रहे ना मुझे। नहीं, आप ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की योजना आई है तो 2 किलोवाट का मेरा घरेलू कनेक्शन है, क्यों ना उस पर मुझे राहत दी जाए, राहत दे दी जाए, मैं बाकी बिल जमा कर दूंगा। जो मेरा ब्याज है वो छोड़ दिया जाए, प्लस जो है ये राहत योजना में छूट दे दी जाए। मेरी पहले साल भर पहले तक का जो है देख लो कितना बिल आ रहा है, और 1 साल बाद तक का देख लो अब कि कितने रुपए का बिल आ रहा है, उस हिसाब से मुझे रिबेट दे दी जाए। जी हेल्पलाइन को शिकायत मिली तो हम सीधा पहुंचे मेरठ। पहले बृजभूषण से मुलाकात की, फिर शुरू की अपनी कार्रवाई। मैं चाहता हूं कि मेरा बिल लेस करके सही कर दिया जाए, मैं जमा कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब चलिए अधिकारी के पास ही चलते हैं, फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। हमारी टीम जब बृजभूषण मित्तल को बिजली विभाग लेकर पहुंची तो सबसे पहले मुलाकात हुई एक्सीएन से, जिन्होंने मामला दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया, जहां हेड ऑफिस का नाम लेकर मामले को टाल दिया गया। लेकिन जी हेल्पलाइन अपने कड़े सवाल पूछता रहा। जी हेल्पलाइन ने पूछा कि आखिर इतना बड़ा बिल बना कैसे, तो अधिकारियों के पास तत्काल कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। हमारी टीम इतने से संतुष्ट नहीं होने वाली है। हम दोबारा एक्सीएन के पास पहुंचे, पूरे प्रकरण की जांच कराने का भरोसा दिया और कहा कि 1 हफ्ते के भीतर बिल की जांच कर उपभोक्ता को जवाब दिया जाएगा। यानी जिस शिकायत पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी, वही मामला जी हेल्पलाइन के पहुंचते ही जांच की प्रक्रिया में आ गया और अब बृजभूषण मित्तल को अपनी समस्या सुलझने की उम्मीद जगी है। बृजभूषण के शिकायत को लेकर के हम लोग बिजली विभाग पर पहुंचे और बिजली विभाग में हमने 2 अधिशासी अभियंता से यहाँ पर मुलाकात किया। दोनों अधिशासी अभियंता, जिसमें कि एक ने अपना बिल निकाल करके दिखाया, उसके बाद दूसरे ने उस बिल में जो खामियां हैं उन खामियों को सही करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब इसका पूरा का पूरा हम लोग जांच कर लेंगे और 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिसमें कि वो जांच करने के बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे।